र आध्यात्मिक विश्वविद्यालयमा पाल्नु हुने इन्द्रा शर्माज्यूलाई म आशीर्वाद गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खदा लगाइदिनु म्याडमहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नबिना म्याम प्लिज, उहाँलाई नबिना म्याम उहाँलाई खदा लगाएर सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पिबिके अमल भाइ उहाँलाई पनि एज अ स्पिकरको रूपमा एज अ स्पिकर उहाँलाई आशीर्वाद गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईलाई कस्तो छ? मुझे नहीं पूछेंगे, मुझे पूछेंगे नहीं कि आप कैसे रामरो छ। तो आज का जो प्रोग्राम आपके नेपाल में कंचनजंगा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बिरता मोड़, आपके प्रिंसिपल, आपका स्टाफ, इन्होंने जो अरेंज किया है, इसके लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के तरफ से और हमारी सभी टीम की तरफ से हम धन्यवाद बोलते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा भगवत गीता चैप्टर नंबर 16, व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स। दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आपको ज़्यादा, इंग्लिश या हिंदी? बोथ, इंग्लिश भी ठीक है, दोनों मिक्स करके बात करेंगे। सो डिवाइन वर्चूज एंड डेमोनिक ट्रेट्स, दैवी गुण कौन से और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। बिफोर बिगिनिंग द सेमिनार विल डू मेडिटेशन फॉर 2 मिनट्स। मन को एकाग्र करेंगे। उसके जैसे हम रोज खाना खाते, भूख लगी तो फिजिकल बॉडी को भोजन देते, वैसे अभी जो आपने किया इसको बोलते हैं आत्मा का भोजन। इट इज द फूड ऑफ द सोल। मन को एकाग्र करना, आत्मा का ध्यान करना, दिस इज द फूड ऑफ द सोल। कितने लोग रोज आत्मा को भोजन देते इस क्लास में? आत्मा को भोजन देते, शरीर को भोजन देते क्या रोज? कितनी बार दिन में? 3 टाइम्स, कोई 4 टाइम्स भी देता है। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है ये पता ही नहीं है। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? सो टुडे विल सी द डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेट्स, चैप्टर नंबर 16 ऑफ भगवत गीता। इसमें सबसे पहली चीज है कि चाहे हिंदू धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, इसमें 2 कैटेगरीज है, एक है हेवन, दूसरा है हेल। हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक, और मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत और दोजख। सबने अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन एक ही कंसेप्ट है, स्वर्ग और नरक। हम समझते हैं स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक कहीं नीचे है पाताल में, और हम समझते हैं कि स्वर्ग में देवताएं रहते हैं और नरक में राक्षस रहते हैं, असुर रहते हैं। लेकिन क्या ये सही बात है क्या? लॉजिकल लगता है कि कहीं पाताल में राक्षस रहते हैं और कहीं आकाश में देवताएं रहते हैं। ये लॉजिकल लगता है, रैशनल लगता है। एक्चुअली स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। इसी धरती पर जो 4 युग है, कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, सिल्वर माना चांदी,
गोल्ड से वैल्यू कम हो गया। द्वापर युग इज कॉपर एज, तांबे का युग, वैल्यू और कम हो गया। और कलयुग इज आयरन एज, लोहे का युग, वैल्यू और कम हो गया। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है। अभी पता है किसी को कौन सा युग चल रहा है? अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो अभी इस कलयुग में राक्षस है या नहीं है? इस दुनिया में है या नहीं है? रावण, इस शब्द का अर्थ क्या है पता है किसी को? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो लोगों को दुख देता है वो रावण। मन से दुख देता है, वाणी से दुख देता है और कर्म से दूसरे को दुख देता है, वो रावण है। किसी के साथ चीटिंग कर ली, साइबर क्राइम कर लिया, ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, उसके सारे मोबाइल के पैसे, बैंक के पैसे लूट लिए, तो रावण का कर्म है या रावण का कर्म है? रावण का कर्म है। किसी की मार पिटाई कर दी, खून खराबा कर दिया, किसी के साथ कोई गलत काम कर दिया, सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ये सारे कर्म जितने भी है ये रावण के कर्म है। तो हम अपने आप को देखें कि हम मन से किसी को दुख तो नहीं देते, हम वाणी से किसी को दुख तो नहीं देते, और हम जो कर्म करते हैं उससे दूसरे को टॉर्चर तो नहीं होता है। अगर मन से, वाणी से और कर्म से दूसरे को दुख देते हैं तो हम भी रावण हैं। हमारे अंदर भी रावण बैठा हुआ है और राम भी बैठा हुआ है। राम मीन्स डिविनिटी, गुडनेस, एंड रावण मीन्स इविल फोर्सेस, डेमन, डेविल, राक्षस। तो हमारे अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है। चल रही है या नहीं चल रही है? जो इविल फोर्सेस है वो बोलते ये काम कर, और जो डिविनिटी हमारे अंदर की बोलते नहीं ये तो बुरा काम है, गलत काम है, ये नहीं करना है। तो राम और रावण की जो युद्ध चल रही है इसमें कौन विजयी होता है? हमारे अंदर अभी कलयुग में कौन विजय हो रहा है? रावण विजयी हो रहा है, क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग में दो दोष है, संग दोष और अन्न दोष। गुड कंपनी, बैड कंपनी। अगर बैड कंपनी है तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगा, फैमिली बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और गुड कंपनी है तो जो बड़े बड़े सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे, उसमें भी हम सॉल्व कर देंगे, अच्छे से उसको पार कर देंगे। तो अभी डेमोनिक ट्रेस मनुष्य के अंदर है। अभी मनुष्य को हिंसा कर रहा है। प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है ना, तो भाई भाई का गला काटता है, बोलता है ये 10 इंच जमीन मेरी है, 10 इंचेस। इतने छोटे छोटे एरिया के लिए आपस में झगड़े होते हैं। आज देश आपस में लड़ रहे हैं, धर्म आपस में लड़ रहे हैं, जाति आपस में लड़ रही है, लैंग्वेजेस में भी झगड़ा है। तमिलनाडु में, इंडिया में तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां लैंग्वेज के ऊपर झगड़ा है। वो बोलेंगे हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, हम तमिल में ही बात करेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो बोलेंगे कि मराठी में ही बात करना है, दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं करना है, नहीं तो मार पिटाई कर देते हैं। तो लैंग्वेज के ऊपर झगड़ा है, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, रिजर्वेशन, कैटेगरीज अलग अलग, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो आज कलयुग में ये जो युग है इसमें शास्त्रों में लिखा है कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। कौन सा राक्षस? कली राक्षस। ये कली राक्षस क्या है? ये 5 राक्षस है, एक नहीं है। और भगवत गीता में बोला है ये आत्मा के शत्रु है। These are the enemies of the soul। तो कौन से आत्मा के शत्रु है जिसको हम बोलते हैं 5 विषय विकार, 5 राक्षस।
ये कौन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना है कभी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी ने सुना था पहले या पहली बार सुन रहे हैं? सुना था। काम का अर्थ क्या है? काम मीन्स कामना, और कामना मतलब इच्छा। इच्छा मतलब इंग्लिश में डिजायर, एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर दैट कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड। कौन सी डिजायर अच्छी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पावरफुल है, जिसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते? अलग अलग डिजायर्स होते हैं। पैसा कमाने की भी डिजायर होती है, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने की भी डिजायर होती है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर व्हिच कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज लस्ट। तो काम मतलब लस्ट, सेकंड वन क्रोध, एंगर, थर्ड वन लोभ माना ग्रीड, लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है खाना वो तो खाऊंगा, लेकिन आपकी थाली में जो खाना परोसा है वो छीन के खाऊंगा, दैट इज ग्रीड। मेरे पास एक बाइक है, एक गाड़ी है, एक मकान है, बंगला है, और मैं गलत काम करके मुझे 3 बंगले चाहिए, 5 गाड़ी चाहिए, सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीड। जो हमारी नीड है, नीड जो नेसेसिटी है, उससे एक्स्ट्रा जो हम ग्रीड, लालचवश जमा करते हैं बाय वे ऑफ अनएथिकल मीन्स, बाय वे ऑफ इमोरल मीन्स, इलीगल मीन्स, उसको बोलते हैं लालच। और पांचवा क्या बताया? अहंकार। अहंकार मतलब ईगो। किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग का ईगो रहता है कि मैं बहुत पहलवान हूं, किसी को अपनी सुंदरता का ईगो रहता है कि मैं बड़ी सुंदर हूं, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है कि मैं बहुत टैलेंटेड, इंटेलिजेंट हूं क्लास में, किसी को अपनी संपत्ति का, पैसे का अहंकार रहता है, मनी पावर, और किसी को अपनी सत्ता का अहंकार रहता है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। उसको कौन सा अहंकार है? सत्ता का, पावर का अहंकार। और किम जोंग को कौन सा अहंकार है? किम जोंग, पता है किम जोंग? उसको कौन सा अहंकार है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स का अहंकार है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर लूंगा और सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर लूंगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के 5 शत्रु है। These are the 5 enemies of the soul. And in Bhagavad Gita it is said that these are opening the gates of the hell. ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। जैसे नरक में गरुड़ पुराण में दिखाया है कि जब व्यक्ति नरक में जाता है तो उसको कढ़ाई में तेल उबल रहा है, तेल होता है ना ऑयल, वो उबल रहा है, बॉईल हो रहा है, और उसमें डाला जाता है, उसको कोड़ों से मारा जाता है। तो नरक के द्वार खोलने वाले मतलब इसी दुनिया के अंदर जो नरक में दुख होते हैं वो दुख हम यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। तो द्वापर युग और कलयुग, ये दोनों युगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य के अंदर आते हैं, और मनुष्य के अंदर की जो डिविनिटी है, डिवाइन पावर, वो गायब होती जाती है, और जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है, और मनुष्य ही राक्षस बन जाता है। आज किसी के अंदर 25% डेमोनिक ट्रेट से 75% डिविनिटी है, किसी के अंदर 80% राक्षस है और 20% डिवाइन क्वालिटीज है। तो द्वापर युग और कलयुग, ये इसमें ये दुनिया है
ये नरक की दुनिया है और सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग की दुनिया है। यहाँ डिवाइन क्वालिटी ज्यादा रहेंगे, इसलिए देवता यहाँ रहते हैं सतयुग त्रेता युग में। ऐसा नहीं कि ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा का ध्यान रहता है, और नीचे जाते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के बनते, मतलब फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। कलयुग में सूरत मनुष्य की है, मतलब फेस इंसान जैसा है, लेकिन सीरत जानवर जैसी है। सीरत मीन्स चलन, कंडक्ट, ये जानवर जैसा है, बंदर जैसा बन गया। रावण को 10 सिर दिखाए ना, तो रावण के जो 10 सिर है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति के जो 5 तत्व है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये पांचों तत्व कलयुग में तामसी रूप ले लेते हैं। अभी सुनामी आ गया, अभी नासा की रिपोर्ट है महासुनामी आने वाला है, तो ये राक्षसी रूप है, विकराल रूप है जल का। जल तो देवता है, लेकिन कलयुग के अंत में विकराल रूप धारण करता है। वायु, तूफान आ गया बड़ा, उसके बाद अग्नि, अग्नि एटम बॉम्ब का विस्फोट हो गया। समुद्र में भी आग लग जाती है, जंगलों में भी आग लग जाती है। बीच में कैलिफोर्निया में आग लग गई थी। अमेरिका में कैलिफोर्निया शहर है जहां हॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह रहते हैं, सब लोग भाग गए। उनके पास करोड़ ऑफ रुपीस, अरबों डॉलर थे, सब भाग गए छोड़ के। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। पृथ्वी भूकंप आते, अर्थक्वेक नेपाल में आया था ना, काठमांडू में 2012। तो ये 10 रावण के सिर है, तो ये सारी दुनिया रावण की बन गई है। रावण के लिए बोलते थे, रावण क्या करता था, अपने खटिया को, ये जो देवता है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इनको बांध के रखता था। तो हमने भी बांध के रखा है। रिमोट कंट्रोल प्रेस किया, फैन चलता है ना, हवा आती है, तो वायु तत्वों को बांधा या नहीं बांधा। उसके बाद आजकल तो घर में, शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली वगैरह जाएंगे, तो रिमोट कंट्रोल से टैप चालू होता है, नल से पानी आएगा। तो जल तत्वों को भी बांध के रखा हमने, वायु तत्वों को भी बांध के रखा। रिमोट कंट्रोल से गैस चूल्हा चालू हो जाएगा, अग्नि, फायर। तो जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन सबको मनुष्य ने कंट्रोल कर दिया। तो जैसे रावण को बोला कि इसने सारे जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश को अपने खटिया से बांध के रखा, तो ऐसे मनुष्य ने, जैसे साइंस की डेवलपमेंट हो गई, तो इन सारे नेचर के जो 5 तत्व है इनको अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी तरीके से। तो जब डिवाइन क्वालिटीज है, भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 में श्लोक नंबर 1 में बताया डिवाइन क्वालिटीज कौन से। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानं तपस्य यज्ञस्य, स्वाध्याय तपार्जवम। अभय माना निर्भयता, सत्व संशुद्धि माना मन बुद्धि की सफाई। तो आज मन और बुद्धि की जो सफाई है, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, कैसे करना है क्लींसिंग। शरीर की क्लींसिंग कैसे करनी है आपको पता है। आप रोज सवेरे नहाते हैं, स्नान करते हैं, और शरीर का मैला हटाने के लिए आप क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, लक्स साबुन। ज्यादा मैला रहेगा तो रगड़ रगड़ के लगाते हैं। तो ये तो शरीर का मैला साफ करना होता है। बट हाउ टू क्लींस माइंड एंड इंटेलेक्ट। माइंड एंड इंटेलेक्ट में भी मैला जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, रोज जमा हो रहा है माइंड एंड इंटेलेक्ट पे गार्बेज। जैसे बाहर की दुनिया में गार्बेज है, तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है, इंडिया में जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्र 12 साल से स्वच्छता अभियान चालू किया है। रोज एक गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी आती है, और जो भी लोगों का घर का कचरा है वो उसको डस्टबिन को उधर डिस्पोज ऑफ करना है गाड़ी में। तो बाहर का गार्बेज साफ करने के लिए हमने स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया, लेकिन अंदर मन और बुद्धि के अंदर गार्बेज जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं। गांधी जी के 3 बंधन थे, कौन से
see no evil, talk no evil and hear no evil. अभी मोबाइल पे हम इविल ही देखते रहते हैं। सी नो इविल बोला गांधी जी ने, हम मोबाइल पे इविल देखते रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अलग अलग है ना, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, तो इसमें ज्यादातर ऐसे कंटेंट रहते हैं जिससे हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, निगेटिविटी आ जाती है। तो ये गार्बेज जो साइंस के साधन है, उसकी वजह से हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, पवित्रता है, वो कम हो रही है। पॉजिटिविटी की जगह निगेटिव चीजें अंदर आ रही है माइंड एंड इंटेलेक्ट में, गार्बेज जमा हो रहा है। तो इसकी क्लींजिंग कैसे करनी है? अभी ये जो साइंस के साधन यूज करके, आप मोबाइल यूज करते हो सब लोग, स्मार्टफोन, कौन यूज नहीं करता है स्मार्टफोन? सब लोग यूज करते हैं, सारे स्मार्ट है एकदम, स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो मुझे बताइए, ये जो यूज कर रहे हैं, हम बार बार रील्स देख रहे हैं, इससे हमारा माइंड फोकस हो रहा है, एकाग्र हो रहा है या भटक रहा है? भटक रहा है ना? और इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। तो ये माइंड और इंटेलेक्ट की क्लींजिंग कैसे करनी है, ये किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डॉक्टर तैयार हो रहे, इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, मेडिकल के, नर्सिंग, आपका कोर्स कौन सा नर्सिंग का है क्या? लैब एनालिस्ट, रेडियोग्राफी, ओके, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफी। तो आज नर्सेस तैयार हो रहे, फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, मेडिकल के अलग अलग प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, इंजीनियर्स तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे? आज देश को चरित्रवान मनुष्य प्रोवाइड कर रहे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आज की जो विद्या है, आज जो शिक्षा आप ले रहे हो, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन। और ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा लेके आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलने के बाद नौकरी मिलेगी। तो आज की जो शिक्षा है, वो पेट भरने तक की सीमित विद्या है, लिमिटेड, ओनली फॉर अर्निंग द मनी। तो आज से 50-100 साल पीछे जाएंगे तो गुरुकुल होते थे। नेपाल में भी गुरुकुल होते थे क्या? सुना है गुरुकुल? तो गुरुकुल की विद्या होती थी, भारत में भी गुरुकुल की विद्या होती थी। तो चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन की। और आज क्या हो रहा है? गुड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है या बैड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है? कैरेक्टर लेस मनुष्य बन रहा है शिक्षा लेने के बाद भी। तो आज आध्यात्मिक शिक्षा की, स्पिरिचुअल एजुकेशन की सबको जरूरत है। ये डिवाइन क्वालिटी जो है, ये हमारे अंदर की गायब होते जा रहे हैं। अब्स्टेनिंग फ्रॉम एंगर, क्रोध न करना। कितने लोग को क्रोध नहीं आता है? दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आता है? कितने लोग हैं? सब लोग को आता है, आपको ज्यादा आता है। तो क्रोध करना ये डेमोनिक ट्रेट है, राक्षसी प्रवृत्ति है। एंड अब्स्टेनिंग फ्रॉम एंगर, दिस इज डिवाइन क्वालिटी, ट्रूथ। सवेरे से लेकर रात तक हम कितनी बार झूठ बोलते हैं? सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, ये डिवाइन क्वालिटी है। बड़े भी झूठ बोलते हैं, आज हमारे मिनिस्टर लोग भी झूठ बोलते हैं। राजा जो है वो झूठ बोलता है, तो प्रजा भी झूठी बोलेगी ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये सारी डेमोनिक ट्रेट्स हमारे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पेशेंस किसी के पास नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, उसके बाद absence of greed, मतलब सबके अंदर greed है, modesty नहीं है, compassion towards the beings and creature. So these are all divine qualities. आज हम एक ही देखेंगे, मन बुद्धि की सफाई, सत्व संशुद्धि। How to do the cleansing of mind and intellect. एक ही चीज देखेंगे हम। तो as per survey, जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये पता चला 90% of the youngsters they are addicted and habituated to the means of the science. ये मोबाइल वगैरह जो है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उसके एडिक्शन हो चुकी है।
हैबिचुएटेड हो चुके हैं एंड चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। और हम जो ये मीडिया यूज करते हैं सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया यूज करने से आपके इमोशंस के ऊपर इफेक्ट होता है या नहीं होता है? इमोशंस, कभी कभी आप अगर बहुत एक्सट्रीम वायलेंस का मूवी देखा या वेब सीरीज देखा तो आप भी वायलेंट बन जाते हो, घर में जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते हो, शाउटिंग, तो उसका इमोशंस के ऊपर भी असर पड़ता है। भय, गुस्सा, क्रोध, चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत सोचते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही है? इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हम आत्मा का भोजन लेना भूल गए, आध्यात्मिक एजुकेशन भूल गए, आध्यात्मिक शिक्षा को। और जो आज साइंस है, मॉडर्न साइंस, इसके जो साधन है उसमें बुद्धि में फंस गए। आज हम मोबाइल, ये इंस्ट्रूमेंट्स, इनके अधीन हो गए, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए। तो हाउ टू मेक द क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी एंड व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी, हु एम आई। ये क्वेश्चन आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर आज साइंस के पास भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? हु एम आई, मैं कौन हूं? और यही क्वेश्चन, कौन हो तुम, ये शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को पूछा था। और अर्जुन का भी यही प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। अर्जुन जो है वो अपनी आइडेंटिटी को भूल गया था। अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था, थर थर कांप रहा था, गांडीव धनुष नीचे गिर रहा था। अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने बोला मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, इट इज वेरी मच ऑब्स्टिनेट, इट इज एक्साइटिंग माय सेंस ऑर्गन्स फोर्सिबली, मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इंद्रियां उत्तेजित होती है नहीं होती है? जब मन भागता है तो इंद्रियां भी उत्तेजित होती है। इंद्रियां कितनी है शरीर में? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, और 5 कर्मेंद्रियां। सुना है ये नया लगा है? अरे 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। और हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, these are the कर्मेंद्रियां। ये 10 इंद्रियां है और ये 10 इंद्रियां, आपका मन भागेगा तो इंद्रियां उत्तेजित होती है। जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला कि रसगुल्ला नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी है क्योंकि डायबिटीज हो चुका है। मैं आया और प्रिंसिपल सर ने मुझे सामने रसगुल्ला रखा, तो जैसे रसगुल्ला रखा तो मेरा मन रसगुल्ले की तरफ भागा, और मन भागा तो मेरी आंख चली गई, जिह्वा ललचायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया। तो एक्साइट हुई है नहीं हुई इंद्रिया? पहले मन भागता है फिर इंद्रिया भागती है, एक्साइट होती है। तो अर्जुन ने बोला, अर्जुन वाज द ग्रेट वॉरियर, अर्जुन धनुर्धारी था। अर्जुन ने बोला मेरा माइंड, माय माइंड इज फ्लिकरिंग, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज फोर्सिबली एक्साइटिंग माय सेंस ऑर्गन्स, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? तो अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए भगवान ने। अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था। वैसे ही महादेव जो है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हनुमान जी को, तुम कौन हो? हनुमान जी ने जवाब दिया मैं हनुमान हूं। महादेव ने बोला मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने जवाब दिया मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हूं। तो महादेव ने बोला मैंने आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने जवाब दिया मैं वानर हूं। महादेव ने बोला मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? तो हनुमान जी रोने लगे, मुझे खुद को याद नहीं है प्रभु, मैं कौन हूं, मैं भूल चुका हूं, आप बताइए मैं कौन हूं। वैसे ही
आज हम भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं। जब हम आपको आइडेंटिटी पूछते तो आप बोलते अपना नागरिकता दिखाते ये मेरी आइडेंटिटी है, उसमें अपना नाम लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है। दैट इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी, दैट इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। आप अपनी जाति बताते, आप अपना धर्म बताते, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते कि मैं नर्स हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फार्मासिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो दैट इज आल्सो नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। जब जन्म लिया तब क्या डॉक्टर बन के पैदा होके जन्म लिया क्या? नहीं ना। तो ये भी आपकी असली आइडेंटिटी नहीं है। आप अपनी नेशनलिटी बताते हो, मैं नेपाली हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं बांग्ला हूं। दैट इज नॉट आल्सो ट्रू आइडेंटिटी। आप अपनी लैंग्वेज, जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन, इसके आधार से, आपके जेंडर के आधार से, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, दैट इज आल्सो नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो क्या है? वो परमानेंट आइडेंटिटी है आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। द सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द फिजिकल बॉडी। मेडिकल साइंस में तो सिखाया जाता है कि ब्रेन कंट्रोलर है। डेड ब्रेन हो गया तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता? पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो आत्मा जो है वो शरीर का कंट्रोलर है, और जैसे ही आत्मा चली जाती है तो बॉडी डेड बॉडी। इसलिए मरने के बाद या तो शरीर को जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। आत्मा इज इमॉर्टल, बॉडी इज मॉर्टल। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। और आत्मा का ज्ञान जब हमारी बुद्धि में बैठ गया तो आत्मा का ज्ञान बैठ गया तो नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस आएगा। आज दुखी हम इसलिए, अशांत है इसलिए क्योंकि आत्मा का नॉलेज नहीं है। तो आत्मा जो है वो जब एक ह्यूमन बॉडी को छोड़ती है और दूसरे ह्यूमन बॉडी को लेती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? What does travel along with the soul? Do you know? आत्मा के साथ क्या ट्रैवल करता है? हाँ जी, आत्मा के साथ क्या ट्रैवल करता है बताओ? आत्मा के साथ ट्रैवल करता है मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार मतलब हैबिट्स। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी हैबिट्स होती है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरी हैबिट्स होती है। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार ये स्टोरेज स्पेस है। जैसे हैंडसेट में आप मेमोरी कार्ड रखते हैं, मेमोरी कार्ड में पिक्चर्स है, गाने हैं, मूवीज है, और जब हैंडसेट चेंज करते हो तो मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरे इसमें डाल देते हो। वैसे ही आत्मा जब एक ह्यूमन बॉडी को छोड़ के दूसरे ह्यूमन बॉडी में जाती है तो माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार ये स्टोरेज स्पेस है। हमारे अच्छे बुरे कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए वो हमारे आत्मा के साथ साथ जाते हैं। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है और तुरंत अपने फ्रेंड की कंपास से पेंसिल चोरी कर लेता है, पेन चोरी कर लेता है, इरेजर चोरी कर लेता है। तो वो चोरी का संस्कार कहां से आया? पिछले जन्म में अगर चोर था, चोरी का संस्कार था, तो वो साइकिल कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज से उसको खत्म नहीं करते, तब तक वो साइकिल में हम घूमते रहेंगे। तो आज हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी माइनस पॉइंट्स है, जो भी पापी संस्कार है मन में, वो सारे हमारे पिछले जन्म से भी ट्रैवल कर रहे हैं। इस जन्म में भी जो भी कंपनी हम करते हैं, जिनके भी कनेक्शन में आते हैं, वहां से भी हमें संग का रंग लग रहा है। और मन, बुद्धि, संस्कार हमारे आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो मन जो चंचल है और आत्मा की शक्ति जो कमजोर हो गई है, आत्मा की शक्ति कमजोर होना मतलब विल पावर कमजोर होना। तो इसको आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसको चार्जिंग कैसे करना है? चार्जिंग करने के लिए आपको आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान कहाँ करना है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा का घर कौन सा है? नाक के ऊपर रहती है, यहाँ रहती है, या हृदय में रहती है? कहाँ रहती है आत्मा?
डू यू नो वेयर डज सोल रिसाइड? हाँ जी, आत्मा कहाँ रहती है? हाँ जी, आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। क्यों? उसका क्या प्रूफ है आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड? क्योंकि आपने यहाँ बिंदी लगाई है, लगाई ना? क्यों लगाई? यहाँ पे, नाक पे क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन से बस उनमें बुद्धि लगी हुई है, सारा फोकस इंटरनेट का इन फिजिकल बॉडी में लगा हुआ है। जब ऋषि मुनियों को यह पता चला तो ऋषि मुनियों ने आत्मा का ध्यान रहे मनुष्य को, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की ट्रेडिशन को शुरुआत किया। आज ये ट्रेडिशन बन के रहेगी। भारत में भी कन्या माता एक बिंदी लगाती है और पुरुष टीका लगाते हैं, लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक सीक्रेट को भूल गए, स्पिरिचुअल रहस्य को भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेगा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में यहां पे करना है। आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती है, जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम दिखता है आंखों से? नहीं दिखता है। वैसे ही आत्मा इन आंखों से विजिबल नहीं है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय वे ऑफ मेडिटेशन, उसको महसूस किया जा सकता है। आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवत गीता में बोला है, जो योगी पुरुष है, जो मन को कंट्रोल में रखना चाहता है और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है और वो अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रियां जीते सो जगत जीत। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये जितने भी महत्वाकांक्षी आए, डोनाल्ड ट्रंप, ये शस्त्रास्त्रों के आधार से दुनिया को जीत नहीं पाए, विश्व विजयी नहीं बन पाए। लेकिन भगवान जब आते, शिव शंकर भोलेनाथ, वो योग बल, योग की ऐसी शिक्षा सिखाते कि मन को कंट्रोल करने की ऐसी विधि बताते कि उसके आधार से शंकर को विश्वनाथ कहते हैं, द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। शंकर विश्वनाथ कहलाते। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में अच्छा समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ के भ्रुकुटी के बीच में एक ही थॉट करना है आपको, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट बिगिनिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, और सारे सबको भूलना है आपको। बाकी मल्टीपल थॉट जो भी आ रहे हैं मन में, उनके पीछे भागना नहीं है। उसके बाद रोज आधा घंटा अगर प्रैक्टिस करेंगे 180 डेज, तो आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई भी मन की बीमारी, कोई भी मन का विकार, कोई भी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक है या अलग अलग है? हाँ जी, एक है या अलग अलग? पता ही नहीं कहाँ भटक रहा है मन। तो गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन अलग अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? लिखा हुआ है सामने स्लाइड पर, व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योग। योग मीन्स मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान और ध्यान, ये आत्मा के भोजन है। कितने लोग लेते हैं रोज आत्मा का भोजन? नहीं लेते। योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? योग, योग मतलब जोड़ना, कनेक्शन।
युञ्जते, योग मतलब युञ्जते, जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? बॉडी को सोल से। सिर्फ बॉडी को सोल से जोड़ना या सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। आत्मा और परमात्मा, हर एक के शरीर में आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, प्राण शक्ति है। और जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, हेलो, जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्माओं का भी कोई पिता है या है? आत्माओं का पिता, उसको बोलते परम पिता परमात्मा, उसको बोलते सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल। परम मतलब श्रेष्ठ, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ, वो गुणों का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं, या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ेंगे तो छोटी बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। वैसे हमारी आत्मा कमजोर हो गई, मन कमजोर हो गया, तो हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी अंदर परमात्मा की जो डिवाइन क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आ जाएगी। परमात्मा के अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारे अंदर आ जाएगा। परमात्मा के अंदर जो ओशन ऑफ द लव, प्रेम का सागर है, वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा। तो योग इस शब्द का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। योग, इसको योग बोलते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान रोज 1 घंटा, 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर्स, 1 घंटा आपको रोज स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन हम कभी जाते ही नहीं उधर, क्योंकि हमें लगता है ये गलत चीज है, इसको देखना नहीं रहता है। अभी बच्चे हैं, ये जब बूढ़े होते हैं तब देखना रहता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग 30 मंजिल 40 मंजिल स्ट्रॉन्ग खड़ी रहेगी। वैसे बचपन से ही जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज रहेगी उसकी लाइफ में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा रहेगा। तो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन डालना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था आत्मा के शत्रु कौन से? क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, जो क्राइम कमिट किया उसका रीजन जो है, कॉज बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम, आइदर लस्ट, आइदर एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट या ईगो। ये 5 में से एक ही रीजन होगा, यस और नो? तो ये 5 राक्षस है, इसको जीतना है। इन 5 राक्षसों को जीतना, उनको अपने माइंड एंड इंटेलेक्ट से भगाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। समझ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की सिंपल डेफिनेशन? इन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, these are the 5 बॉस डेमन्स, इनको भगा देना अपने अंदर से, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला ये घोड़े का चित्र रथ है और ये सारथी है, ये पैसेंजर बैठा हुआ है। तो कठोपनिषद में बोला आत्मा नाम रत्नम विद्धि, आत्मा पैसेंजर है, शरीरम रथमेवच, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तो सारथी विद्धि, बुद्धि क्या है? ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेवच, मन लगाम है, इंद्रियानी हयानाउ, इंद्रिया घोड़े है। मन रूपी लगाम ढीला पड़ गया, चंचल है मन, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी। और जो ड्राइवर है, बुद्धि रूपी ड्राइवर, बुद्धि रूपी ड्राइवर जो है, ड्राइवर समझो दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। तो बुद्धि अगर हमारी भ्रष्ट बन गई, हमारी रैशनल थिंकिंग खत्म हो गई, तो बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये चॉइस करने की जो पावर है वो बुद्धि की है। अगर बुद्धि की पावर कमजोर हो गई तो जीवन रूपी गाड़ी, लाइफ, करियर, फैमिली सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। यस और नो?
तो आत्मा की जो नॉलेज है वो मैंने आपको बताई। आत्मा का घर कौन सा है? भ्रूकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में रहती है। आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है ये भी बताया। उसके बाद आत्मा के 3 शत्रु, 5 शत्रु बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा का भोजन क्या है ये भी बताया। तो ये अगर हम फॉलो करेंगे लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल पे लाएंगे तो माइंड एंड इंटेलेक्ट की क्लींसिंग होगी। अभी आत्मा की नॉलेज तो समझ में आ गई। अभी परमात्मा क्या है, परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? और परमात्मा जिसको बोलते हैं गॉड, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह या खुदा, और हिंदू लोग बोलते हैं शिव या ईश्वर, वो परमात्मा कहां का रहने वाला है? उसका घर कौन सा है पता है? भगवान का घर कौन सा है, कहां रहता है? एड्रेस पता है? एड्रेस पता नहीं तो कैसे जाएंगे? अभी हम कंचनजंगा कॉलेज में आना था तो हम कंचनजंगा नमूना कॉलेज में पहुंच गए। बाद में पता चला कि कंचनजंगा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस अलग कॉलेज है। तो प्रॉपर एड्रेस पता नहीं होने से इधर उधर घूमते रहे हम, फिर लेट हो गए। वैसे ही भगवान का प्रॉपर एड्रेस पता नहीं होने से हमारा कनेक्शन गलत जगह चला जाएगा। भगवान को याद करने की जगह शैतान को याद करने लगेंगे, और शैतान को याद करेंगे तो उसके अंदर जो शैतानी पावर है वो हमारे अंदर आ जाएगी। यस और नो? तो भगवान का एड्रेस पता होना चाहिए, कहां रहते हैं भगवान, वेयर डज गॉड रिसाइड। और डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? मैंने पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे दिए, मेडिसिन भी दे दिए, सब कुछ हमने देख लिया है, अगर ऊपर वाला चाहे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो है ना, तो उसका एड्रेस ऊपर है। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं कि गॉड ऊपर है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, जीसस क्राइस्ट, उंगली ऊपर कर देते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद, मुस्लिम धर्म के धर्म संस्थापक, वो क्या बोलते हैं? खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता में लिखा हुआ है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंचती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। भगवत गीता भगवान वाच है। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि वो सूरज चांद सितारों से परे एक दुनिया है, वहां का रहने वाला है। अभी वो ऊपर वाला वहां बैठ के क्या कर रहा है? जब उसके बच्चे दुखी है, अशांत है, दुनिया में समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, पाप बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ता जा रहा है, तो उस ऊपर वाले को नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बताइए। अभी समय है आने का, अभी आना चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों में at one point of time he has to descend on the earth in an ordinary human being। वो जब आएगा तो ह्यूमन मीडियम का आधार लेगा, he will take the support of human medium, और ह्यूमन बॉडी में एंट्री करके उसके द्वारा स्पिरिचुअल नॉलेज देगा। वो परम शिक्षक, गुरु, सदगुरु बन के, टीचर बन के आता है, और जब आता है तो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। तो हर कलयुग, पापी कलयुग का जो लास्ट समय है, उस समय भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। और भगवत गीता में बोला है उसका आने का समय जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। मैं आता हूं मतलब मैं यहां नहीं हूं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि भगवान तो कण कण में व्यापक है, भगवान तो सर्वव्यापक है, इनमें भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, उसमें भी है, लकड़ी के इसमें भी भगवान है, स्लाइड चेंजर में भी भगवान है, माइक में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। हम बोलते भगवान कण कण में व्यापक है, लेकिन ये गलत मिसकंसेप्शन है। ये कण कण में भगवान नहीं है। तो भगवत गीता में क्यों लिखा? जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं आता हूं, संभवात की होगी, तब मैं अवतरित होता हूं, इनकार्नेट होता हूं। और किस लिए आता हूं? पापियों का संहार करने के लिए और सत्य को स्थापन करने के लिए, फॉर एस्टैब्लिशिंग द ट्रुथ। तो इसलिए पापी कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? पापी कलयुग के बाद आता है पावन सतयुग। ये साइकिल है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है।
जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। आयरन एज के बाद गोल्डन एज आता है, और गोल्डन एज को मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग। सबने अलग अलग नाम दे दिए। समझ रहे हैं भगवान का आने का समय कौन सा है? जब घर पुराना हो जाता है, मकान टूटा फूटा हो जाता है, मकान में उधर क्रैक्स आ रहे दीवारों में, ऊपर से पानी छत से टपक रहा है और घर के बच्चे दुखी हो रहे, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? रिपेयरिंग करता है ना, मरम्मत करेगा। तो रिपेयरिंग करता है, तो रिपेयरिंग करने के लिए किसको किसको भेजा? आदि शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, प्रॉफेट मोहम्मद, गुरु नानक, अनेक धर्मपिताओं को भेजा। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक जी, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, अनेक संत महात्माओं को भेजा इस दुनिया में रिपेयरिंग करने के लिए। लेकिन इनके आने के बावजूद और इनके ज्ञान सुनाने के बावजूद क्या दुनिया में पाप कम हो गए या और ही बढ़ते गए? हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे, डुबकी लगा रहे। पिछले साल आप गए थे प्रयागराज, 40 करोड़ 50 करोड़ लोग प्रयागराज में जाके गंगा के पानी में डुबकी लगाई। क्या सबके पाप धुल गए? या दुनिया और पापी बन रही है? और पापी बन रही है जब अति हो जाती है। when there is a extreme situation, अति होती है तब अंत होता है। उस समय परमात्मा कलयुग के लास्ट समय इस धरती पर अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, और उनके द्वारा वो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा को बोला है राजयोग की शिक्षा। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। जिस आसन पे बैठा हुआ है उस आसन के 4 पिलर से पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब किसी को पता नहीं कुछ भी। ब्रह्मचारी मतलब सब कुछ छोड़ देना, भव्य वस्त्र पहन लेना, जंगल में चले जाना, इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। अरे ब्रह्मचारी जो है उसका अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। मतलब आज जो हमने मेडिटेशन के समय गाना सुना, उसकी पंच लाइन क्या थी? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवाणी या महान है। तो प्यूरिटी ऑफ माइंड, माइंड में सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स चले, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड वर्ड्स, प्यूरिटी ऑफ कर्म, कर्म हमारे पवित्र हो जिससे पाप कर्म ना हो, सिर्फ पुण्य कर्म ही हो। तो ये जो मन की, वाचा की और कर्म की पवित्रता है, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में सेल्फ कंट्रोल है। अपनी बॉडी की जो फिजिकल ऑर्गन्स है इसके ऊपर भी कंट्रोल है कंप्लीटली। आपको बोला कि वह गंदी चीज है उसको मत देख, आपको डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया, तो आप अगर फिर भी देखती है जानबूझ के तो आप कंट्रोल में नहीं है। तो सेल्फ कंट्रोल माना ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? एज अ फूड सो द माइंड। देखो, एक मानते हैं, दो, वेरी गुड। तो अगर जो भोजन आप खाते हैं वो भोजन अगर शांत वातावरण में, पवित्र वातावरण में, प्रसन्न चित्त से किचन में मां खाना बना रही है तो वो भोजन मंदिर के प्रसाद के समान है। लेकिन अगर पापा और मम्मी लड़ाई लड़ रहे और मम्मी गुस्से से जोर से चिल्ला रही है, गालियां दे रही है और उनका खाना भी बना रही है किचन में, तो मम्मी के जो इमोशन से, वाइब्रेशन से वो सारे के सारे भोजन में उतरते हैं। उन वाइब्रेशन को भोजन में उतरने के बाद जो भोजन लेगा
उसके अंदर भी वही वाइब्रेशन आएंगे। फिर बच्चे भी चिल्लाना चालू कर देते हैं। जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट में गए आप, रेस्टोरेंट में जो शेफ खाना बना रहा है, वो खाना बनाते वक्त उसके मन में काफी विचार आ रहे हैं, उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार आ रहे हैं। तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके आंखों से हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं और उन वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर हो रहा है जो डिलीशियस डिश आपको प्रिपेयर कर दे दिया, जिसमें मसाले डाले अच्छे अच्छे बढ़िया। तो जब आप वो खाना खाएंगे तो आपके मन के ऊपर वो जो शेफ है बनाने वाला, उसके माइंड के थॉट्स ट्रांसफर हो जाते हैं अन्न के थ्रू। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। गांव में जो पुराने लोग हैं, आपके दादा परदादा, उनको पूछो, वो कभी दूसरे के घर पे भी गए ना, बोले खाना खाएंगे, बोले नहीं खाना खा के आए हो, पानी पियोगे, पानी पी के आए हो, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप दूसरी जगह गए और उस घर में लड़ाई झगड़ा दिन भर एक दूसरे का हंगामा चिल्ला चिल्ली सारी चल रही है, तो उनकी जो एनर्जी है वो भोजन से आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो भोजन जो है, अगर आपको स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो राजयोग की शिक्षा में जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन या खुद के हाथ से बनाया हुआ भोजन में ताकत ज्यादा होती है। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज। डिवाइन क्वालिटीज माना दैवी गुण, जो मैंने अलग अलग आपको अभी बताए। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ राजयोग। तो राजयोग का जो मीनिंग है वो आज हम भूल गए। आज हम राजयोग किसको समझते हैं? योगासन और प्राणायाम को राजयोग समझते हैं। वो जो रामदेव बाबा पेट हिला के दिखाते, अलग अलग योगासन करके दिखाते, पैर ऊपर करते, एक टांग ऊपर कर देते, अलग अलग प्रकार के आसन दिखाते, ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है जो भगवत गीता में जिसके लिए बोला है। जो प्राचीन राजयोग है वो आज हम लोग भूल गए पूरी तरीके से। आज जो योगासन और प्राणायाम करते हैं, दैट इज ओनली फॉर गुड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जो राजयोग है उसको हम भूल गए। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाते, लेकिन हमको पता नहीं कि प्राचीन राजयोग कौन सा है जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया है। तो सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में राजयोग की डेफिनेशन। चंचल मन को क्या खाना नहीं खाएगा, सोकर नहीं है। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, इसको राजयोग कहते हैं। बस साइकिल। तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, ये 4 पिलर्स है राजयोग की शिक्षा के। आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस भाग जाएंगे। तो यही आध्यात्मिकता है, यही आध्यात्मिक शिक्षा है। तो भगवत गीता में दैवी गुण के बारे में भी बताया है, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है इसके बारे में बताया है। जैसे कि राक्षसी प्रवृत्तियों में हाइपोक्रेसी है, पाखंड जिसको बोलते हैं। आज गुरु लोग क्या करते हैं, गुरु के पास जाएंगे तो मुट्ठी खोलेगा, पेड़ा लड्डू निकालेगा, ये बच्चे पेड़ा लड्डू खा ले, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, आपकी बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा। तो आज मनुष्य अंधश्रद्धा युक्त ये पाखंडी जो बाबा है उनके पीछे भागते रहते हैं, जबकि ये पाखंड आध्यात्मिक शिक्षा से बहुत दूर है। तो ये पाखंड, दिस इज वन टाइप ऑफ राक्षसी प्रवृत्ति। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अभी देखो, इन्होंने सोने का लड्डू निकाला और सोने का लड्डू निकाल के, गोल्डन लड्डू निकाल के उसको दे दिया सबको। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, अंधश्रद्धा जितनी फैल रही है। फिर भगवत गीता में बोला धन परिवार का घमंड, तो एरोगेंस ड्यू टू वेल्थ एंड फैमिली, अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, इग्नोरेंस,
These are all demonic traits. महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का घमंड था? कौन सा कैरेक्टर है? दुर्योधन। ये पूना में, भारत में पूना सिटी है, वहाँ एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर का बेटा है जो मल्टी मिलियनियर है, बहुत पैसा है। वो एक पोर्शे कार लेके जाता है लास्ट ईयर। पोर्शे कार एक लग्जरियस कार है जो बहुत महंगी कार है और जिसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर। तो अपने सिर्फ 15 साल की एज है उसकी, 15 इयर्स। वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाके शराब पीता है और फिर ये गाड़ी चला के ये क्रैश कर देता है, 2 इंजीनियर्स को कुचल देता है गाड़ी से, तो मर जाते हैं। तो इसको और इसके फादर को सबको जेल हो जाती है। तो इसको बोलते हैं धन परिवार का घमंड। हमारे जो भी वेल्थ है, हमारे पास जो भी फैमिली की पावर है, उसका जो घमंड है वो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो भगवत गीता में अलग अलग राक्षसी प्रवृत्तियां दी है। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते। जैसे रात को जल्दी सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, रात को 12, 1, 2 बजे तक वीडियो गेम खेलते रहेंगे। रात को 12, 1, 2 बजे तक अलग अलग सोशल मीडिया में अलग अलग रील्स देखते रहेंगे। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, करने योग्य कर्म नहीं करते और जो कर्म त्यागने हैं उनको नहीं त्यागते हैं। उनमें प्यूरिटी नहीं होती है, उनमें सदाचार गुण कंडक्ट नहीं होता है और सत्य नहीं होता है। तो भगवत गीता में राक्षसी प्रवृत्तियों के क्या क्या अलग अलग गुणधर्म है ये बताए। आज यंगस्टर जो है वो मोबाइल में एडल्ट कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं। जॉब सर्च करने की जगह आज उसका ब्राउज हो रहा है। एक एपिसोड बनाया था आज तक न्यूज चैनल में, सुधीर चौधरी जर्नलिस्ट है उन्होंने। ये प्रयागराज में जब पिछले साल महाकुंभ मेला हुआ था तो 40-50 करोड़ जनता ने गंगा में डुबकी लगाई थी। तो हमारी माताएं बहनें भी गई थी वहां पे। तो वो जब स्नान कर रहे थे तब कुछ जो युवा है उन्होंने उनके वीडियोस बना लिए। वो जब कपड़े चेंज कर रहे थे तब भी उनके वीडियोस बना लिए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, उसको वायरल कर दिया। तो ये जो मानसिकता है और उससे पैसे कमाए, ये जो मानसिकता है ये राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता है या दैवी गुण है? राक्षसी प्रवृत्ति। तो मेंटालिटी जो है ना राक्षसी प्रवृत्ति की अभी बनती चली जा रही है। इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है वो इंटरनेट पे जो भी परोसा जा रहा है हम खा रहे हैं। घर में माँ ने हमें समझो खाना परोसा और खाने में नमक ज्यादा है तो आप रिजेक्ट करते हो या नहीं करते हो? थाली को नहीं खाना है मुझे, लेके जाओ वापस, इतना नमक डाल दिया। तो लेकिन इंटरनेट पे कुछ भी परोसो, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो हम सब खाते हैं विदाउट हेजिटेशन। हम रिजेक्ट नहीं करते हैं किसी को। तो आज ये जो भी इंटरनेट पे चीजें हो रही है उससे नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। आज का युवा नशा, ड्रग्स, गांजा और अलग अलग जो नशे की सामग्री है उसमें फंसता चला जा रहा है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, गूगल में ये वीडियो अवेलेबल है, उसमें ये लड़का स्टूडेंट बता रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में ड्रग्स मिलना, गांजा मिलना, ये चॉकलेट लॉलीपॉप मिलने इतना इजी है। तो आज पुलिस भी ये जो ड्रग्स सेल करते हैं उनसे मिली हुई है और समाज में इस तरीके से इविल चीजें फैलती चली जा रही है और सारा समाज विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है। साइंटिफिक जो भी इन्वेंशन हुए तो उसके साथ साथ अभी आपने देखा है 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम का जो साइंटिस्ट है उसने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया 1945 में और एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज अगर आप देखेंगे 80 साल के बाद आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान के पास है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास है, रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका के पास है, उसके बाद अभी ईरान भी क्लेम कर रहा है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है जो मनुष्य ने तैयार किए
ये हमारे घर के डेकोरेशन के लिए नहीं है, हमारे प्लेनेट के डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये मनुष्य के विनाश के, डिस्ट्रक्शन के सारे साधन मनुष्य ने तैयार कर लिए। अभी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएगी, सब अफेक्टेड हो जाएंगे। क्या नेपाल छूटेगा? क्या नेपाल भी अफेक्टेड अभी भी होगा? अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर चल रही है, तो भारत में भी तेल, गैस मिलना कम हो गया, जो एनर्जी के साथ जो चीजें हैं वो कम हो गई, तो उसका इफेक्ट तो बाकी के कंट्रीज के ऊपर भी पड़ रहा है। तो आगे चल के जब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो जाएगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है और मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगी और न्यूक्लियर वेपन्स का अगर एक्सप्लोजन होगा तो उससे कुछ ऐसी परिस्थिति होगी, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, तो बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, मीन सी लेवल बढ़ जाएगी, और मीन सी लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, कांडला, चेन्नई, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, अर्थक्वेक आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, कंप्लीटली दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो आज से 100 साल पहले ये एटॉमिक वेपन्स नहीं थे, तो अभी मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन जब तैयार कर लिए तो भगवान इस धरती पर, शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में आता है। किसके लिए आता है? सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। जो सनातन धर्म के मूल्य अभी खत्म होते जा रहे हैं उसको पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान आता है। और इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, हम विनाश के नजदीक है। इसका साइंटिफिक एविडेंस ये है, अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका का साइंटिस्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने 1947 में एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। ये डूम्सडे क्लॉक माना प्रलय की घड़ी है, और इस घड़ी को हर वर्ष में ये लोग सेट करते हैं मैन्युअली। और इन्होंने बोला जब इसके दोनों हैंड्स 12 o'clock के ऊपर आ जाएंगे तब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। 2025 में इन्होंने जो क्लॉक को 2 हैंड्स को सेट किया है, तो विनाश के लिए अभी सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए हैं। इसका मतलब कुछ साल बचे हुए हैं। तो ये आज 2026 चल रहा है, 2036 तक 10 सालों में थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगी, फोर्थ वर्ल्ड वॉर भी होगी, और न्यूक्लियर वॉर होके सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हो जाएगी। जब पुराना घर टूटेगा तो पुराना घर टूटने से पहले भगवान नया घर तैयार कर देता है, और नए घर में कौन जाएंगे? जो मनुष्य आत्मा सुधर गए, जिनकी आत्मा प्योर बन गई, जिन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज, योग इसके द्वारा अपनी आत्मा को प्यूरिफाई कर दिया, ऐसे डिवाइन मनुष्यों के द्वारा न्यू वर्ल्ड सतयुग चालू हो जाता है। और न्यू वर्ल्ड की जो पालना करते हैं उसको बोलते हैं विष्णु। और नेपाल का अर्थ है नई दुनिया की पालना करने वाला। जो नई दुनिया आएगी, जो न्यू वर्ल्ड आएगा, उसकी पालना करता है विष्णु, नारायण। इसलिए काठमांडू में विष्णु का लेटा हुआ चित्र है, मूर्ति है, क्षीर सागर में लेटा हुआ है। तो न्यू वर्ल्ड इज कमिंग सून एंड द ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग। हम सब कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, अज्ञान अंधकार में, हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है कि भगवान आ चुके हैं, और भगवान की नॉलेज हमें नहीं है, और भगवान आके हमें ज्ञान राजयोग की शिक्षा पढ़ा के जगा रहे। अभी जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे सारी मनुष्य सृष्टि अंतिम सांसें गिन रही है। अभी कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों के वजह से ये दुनिया चल रही है। फायर, ये सारी दुनिया चल रही है। आज जो भी युद्ध हो रही है देशों के बीच में, ये भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वजह से हो रही है। तो
बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। क्या भविष्यवाणी की है? आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस, कीरो किट एंडरसन अमेरिका का प्रेडिक्टर है, जूल वन, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री भारत में, कल की पुराण, भविष्यवाणी का ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी की, इन सभी ने भविष्यवाणियां की है। और इन भविष्यवाणियों में सबसे कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा और अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्यों का विनाश हो जाएगा और फिर से दुनिया में पावन सतयुग, स्वर्ग, वैकुंठ की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य आएगा, भारत और भारत के आजू बाजू के जितने देश हैं ये अखंड भारत बन जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। नेपाल Thank you.